अस्सलाम वालेकुम। फाइनली हाजिर है ऑनलाइन प्रॉपर्टी डेवलपर के प्लेटफॉर्म से। आज हम मौजूद हैं बरकी रोड के ऊपर। बरका होम एक हमारा प्रोजेक्ट है जिसका आज माशाल्लाह डबल लेंटर जो है वो आज पोर हो रहा है और इस वक्त मैं अपनी साइट के ऊपर मौजूद हूँ। और आज की जो वीडियो का कंटेंट है हमारा वो ये है कि यहाँ आप जब पोरिंग करवाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लेंटर स्लैब डालते हुए आपको चेक करनी चाहिए और वो बहुत ज़रूरी होती हैं। और उन चीज़ों को अगर आप चेक कर लेते हैं तो बाद के जो आपको लेंटर के बाद मसले मसाइल होते हैं वो कम नहीं पेश आते। तो सबसे पहले मैं जो अपनी अगर इस वक्त मैं चेक करवाऊँ तो ये मेरे हाथ में एक लेंटर स्लैब चेक करने के लिए ये हमने एक निशानदेही मार्किंग की हुई है टेप के साथ, रेड टेप के साथ। ये हमने 6 इंच का स्लैब डाल रहे हैं तो 6 इंच का हमने ये बांधा है। 5 इंच भी हो सकता है, 4 इंच भी है। जो आप लेंटर स्लैब अपनी मोटाई रखना चाह रहे हैं उसके हिसाब से आपने ये इसकी मोटाई की आपने फरमाइश मार्किंग कर लेनी है और इसके मुताबिक आप चेक करेंगे। दूसरी जो बेसिक पॉइंट होता है जाल के अंदर, आपने जब यहाँ पे हम ये हमारे सामने ये जाल है तो ये आपने जो थिकनेस रखी है 8 बाई 8 तो ये आपने खाना उस हिसाब से चेक करना है कि आपने जो इसका जो जाल है वो एज पर रिक्वायरमेंट जो आपका ड्राइंग के मुताबिक जो आर्किटेक्चर ड्राइंग जो हम बनाते हैं स्ट्रक्चर ड्राइंग उसके मुताबिक है कि नहीं है। तीसरी चीज़ जो हम बिजली का जो काम करवाते हैं तो उसमें आप दिखाएं कि ये जो बेंड है इनके जो रास्ते हैं ये प्रॉपर टेप के साथ बंद होने चाहिए ताकि जब आपकी तारें वगैरह डालें तो उस वक्त आपको ये पाइप बंद ना मिले, क्योंकि लेंटर स्लैब के अंदर ये चीज चली जानी है तो ऑटोमेटिकली। इसके साथ साथ इसके नीचे आपको रद्दी अखबार या इसके पीस प्रॉपर काट के आप रखें ताकि स्लैब के बाद आपका ये जो फैन बॉक्स है ये बंद ना हो। इसके बाद एक और बहुत मेजर पॉइंट जो कि यहाँ पे मेरी टीम ने आप देख सकते हैं, स्लैब के नीचे छोटे छोटे रोड़े और ये पत्थर टाइल के छोटे छोटे पीस ये मस्ट रखा करें। जैसे यहाँ पे हमने हर 3 फुट के बाद यहाँ पे रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब आप लेंटर पोर करते हैं तो अक्सर औकात आपने देखा होगा कि छतों में सरिया नीचे से नजर आता है। ये बेसिक चीज होती है क्योंकि जब सरिया बाहर रह जाएगा तो स्लैब ऊपर रहेगा और उसकी नुकसान ये है कि वो स्लैब जो है वो इतनी वर्थफुली नहीं होगी, उसकी जो मजबूती है वो कम होगी। साथ साथ इसके बाद अगर मैं आपको अपनी स्लैब दिखाऊं और एक और पॉइंट जो बड़ा हम अक्सर औकात हम ये डिस्कस भी करते हैं कि सीढ़ी को जब आप बना रहे होते हैं, बाद का लोग ईंट से भी बनाते हैं, बाद का लोग अपना इसकी जो लेंटर के साथ हमारा जो तरीकाकार होता है जो प्रोफेशनल वे है वो ये है कि जब आप पोरिंग करें तो पोरिंग की स्लैब जो है आपकी लेंटर स्लैब उसके साथ सीढ़ी की कंप्लीट आप कंक्रीट पोरिंग करवाएं और यही मजबूत होती है। इस वक्त अगर मेरी साइड पे आप देखें तो सीढ़ी बन रही है। मेरे जो हमारे उस्ताद हैं, कारीगर हैं, वो इस वक्त सीढ़ी की मरम्मत कर रहे हैं। ये स्लैब जो है वो उसकी बनाई जा रही है, कंक्रीट पोरिंग की जा रही है। और अगर मेरी कैमरामैन दिखाएगा तो यहाँ पे जो स्लैब है जो सरिया बांधा हुआ है वो थ्रू आउट स्लैब के साथ आपका सरिया कंप्लीट सीढ़ी के अंदर जा रहा है। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको यहाँ पे देखना चाहिए, चेक करना चाहिए और ये चीज़ होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप इधर आएँ तो जहाँ पे आप स्लैब डाल रही है उसको आप चेक करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्क किया हुआ है, तो आप जैसे ही ये देखिए ये आपके निशान के नीचे नीचे यहाँ पे स्लैब कंप्लीट है, यानी आपकी जो इसकी रिक्वायरमेंट है ये स्लैब। अब इसी तरह ओवरऑल आपने चेक करना है नीचे। एक और चीज़ में जो बेसिक हम अक्सर का बताते हैं कि आपको लेंटर के अंदर जहाँ पे आप कोशिश करें, ये थोड़े से आपकी कास्ट में फ़र्क आएगा लेकिन आप नीचे शापर ज़रूर डाला करें जिससे आपकी नीचे से लेंटर की सफाई होती है। और बाद का ज़ाहिर है माल थोड़ा सा हल्का भी लगे, लाइक थोड़ा सा पानी वाला माल लगेगा यानी हल्का लाइट माल लगेगा तो वो जब नीचे बैठेगा तो पानी उसकी पकड़ उस मसाले के साथ बनी रहेगी। तो ये तमाम चीज़ें आपको बेसिक करनी चाहिए जिससे आपके लेंटर की जो है वो थिकनेस और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो मजबूत होती है और आपके काम की आपकी क्वालिटी के मेयार अच्छे हो जाते हैं। मज़ीद अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह।